चैप्टर 4 प्लानिंग। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया बेटा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ तक हमने इस बिजनेस के आसपास की चीजों को समझा। अब हेनरी फ्योल ने एक, आपने पता है हेनरी फ्योल ने 3 चीजें दी। हेनरी फ्योल ने सबसे पहले क्या दिया, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आ गए। फिर हेनरी फ्योल ने बेटा दूसरा क्या दिया, मैनेजरिकल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे सिलेबस में है नहीं। फिर हेनरी फ्योल ने दिया बेटा मैनेजमेंट का सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का सिस्टम, मतलब कि मैनेजमेंट का प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, है ना बेटा। 4-5 चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। व्हाट इज डिफरेंस टेक्निकल एंड मैनेजरिकल स्किल्स में जो डिफरेंस होता है, डिस्टिंक्स बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरिकल स्किल्स में उसने डिफरेंस बताया। हेनरी फ्योल के 3 कंट्रीब्यूशन है बेटा, बहुत बड़े, यही जो मैंने अभी बताया। उसके बाद 14 प्रिंसिपल और मैनेजमेंट प्रोसेस, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है। इसके खुद के चैप्टर है, क्लास 12 में आपके यही है बेटा। चैप्टर 4 बेटा पूनम गांधी में प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग राजा? But planning is a thinking for advance. What to be done, how to be done, and for थिंकिंग फॉर एडवांस, एडवांस बनने के लिए। हाँ, एडवांस थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना। प्लानिंग है, देखो बेटा, प्लानिंग वर्क एज अ ब्रिज वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू रीच। आज आप कहां पर खड़े हो और आप कहां पर जाना चाहते हो, इसकी दूरी को जो तय करता है वो क्या होती है भाई, प्लानिंग होती है। प्लानिंग इज अ डिफरेंस बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू रीच। आप आज कहां पर खड़े हो और कहां जाना चाहते हो, उसे तय कौन कराएगा, एक ब्रिज कराएगा जिसका नाम है प्लानिंग। बताइए आपको समझ में प्लानिंग क्या होती है, बताओ। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है भाई, प्लान करना पड़ता है। बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। बताओ, कुछ करने से पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, बताओ। प्लानिंग करना तो पहले से सोचना, थिंकिंग इन एडवांस, ये प्लानिंग होती है भैया। प्लानिंग वर्क एज अ ब्रिज वेयर वी आर एंड वेयर यू वांट टू रीच। आप आज कहां खड़े हो, कहां जाना चाहते हो, कौन दूरी तय कराएगा, ब्रिज कराएगा, और उस ब्रिज का नाम क्या है, प्लानिंग। जब तक आप सोचोगे नहीं बेटा कि आपको 90% एग्जाम में लेके आनी है, तब तक आपकी आएगी नहीं। और आप सोच लोगे कि आपको 90% लानी है, तो फिर आप उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग करो, उसके हिसाब से स्टाफिंग करो, उसके हिसाब से डायरेक्टिंग करो, उसके हिसाब से कंट्रोलिंग करना बाद में, लेकिन फिर ही आपकी आ पाएगी। लेकिन अगर आप सोचोगे ही नहीं तो आपकी आ ही नहीं पाएगी भैया। बताओ भाई, सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ता है वेयर यू वांट टू रीच, आप कहां जाना चाहते हो। अगर आपको यही ना पता हो बेटा आपकी मंजिल क्या है, तो फिर तो आप भटकते रहोगे नहीं, यहां से वहां भटकते रहोगे, नहीं भटकते रहोगे। तो प्लानिंग क्यों जरूरी है कि आप भटको ना। अब देखो डिफरेंट ऑर्डर क्या कह रहे हैं। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, पहले से सोच लेना कि क्या करना चाहिए, व्हेन इट टू बी डन, कब करना चाहिए, हाउ इट टू बी डन, कैसे करना चाहिए, एंड होम शुड इट टू बी डन, किसके द्वारा ये काम करवाना चाहिए। इन सिंपल वर्ड वी कैन से प्लानिंग ब्रिज गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, जो मैंने अभी बताया। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ये तो हम पढ़ेंगे बेटा, प्लानिंग का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। आप लोगों को प्लानिंग समझ में आई बेटा? प्लानिंग क्या होती है जजीरुद्दीन? प्लानिंग इन थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी डोंट हैव टू डू, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कहां पर करना चाहिए, ये सब क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है बेटा? क्या प्लानिंग एग्जीक्यूशन हो सकता है कभी ना? प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। लिखो बेटा, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। पहले तो वही लिख लो छोटे वाले, पर वैसे भाई प्लानिंग की जरूरत कहां नहीं पड़ती, सब जगह पड़ती है, हर जगह पड़ती है। तो प्लानिंग क्या होती है? परवैसिव होती है। देखते देखना बेटा, प्लानिंग जो होती है वो परवैसिव होती है। वही प्लानिंग जो होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ऐसा तो नहीं है एक बार प्लान किया और करके छोड़ दिया। प्लान कभी कभी फेल भी होंगे, फिर से सोचना पड़ेगा।
भाई परवेशन के बाद क्या? प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बेटा। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार आपको सोचना पड़ता है। बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है भाई, स्ट्रेटेजी आपको बार बार क्या करनी पड़ती है भाई, चेंज करना पड़ती है। ठीक है, ठीक है, दो हो गए। अब देखो, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। भाई प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज क्यों है? प्लानिंग कोई एग्जीक्यूशन थोड़ी है। हाँ भाई। आप अपने माइंड के हिसाब से सोच रहे हो, हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से ही तो सोच सकता है जितनी उसके पास नॉलेज होगी। बताओ भाई, तुमने आज तक पढ़ाई नहीं क्लास 12 में कुछ, तुम कहोगे 90% लेके आनी है, तो ये तो मुंगेरी लाल के ख्वाब हो गए, ये प्लानिंग नहीं हुई। ख्वाब हो गए। आपने कहा कि आपको 2025 में बिलियनियर बनना है, तो ये ख्वाब होगा बेटा, ये प्लानिंग नहीं। प्लानिंग वो होती है जो आप कर भी सको हासिल, है भाई, या थोड़ा बहुत गैप हो जिसमें आपने सोचा 1000 रुपए होना चाहिए, 800 आ गए, चलो 200 का ही तो गैप है। अब आप सोच ही रहे हो बेटा 1 बिलियन रुपए चाहिए आपके पास कुछ है नहीं, ना ऑर्गेनाइजिंग कर पाओगे, ना स्टाफिंग, ना डायरेक्टिंग, पूरा मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगा नहीं पाओगे, ना फॉलो कर पाओगे, बस सोच लिया कि 1 अरब रुपया चाहिए, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा बेटा। तो देखो हमने लिखे प्लानिंग के कुछ 5 फीचर्स लिखेंगे। नंबर 1 प्लानिंग इज परवेसिव, नंबर 2 प्लानिंग इज कंटीन्यूअस प्रोसेस, नंबर 3 प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। देखो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शंस, प्लानिंग पहला फंक्शन होता है। अगर प्लानिंग नहीं है तो ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं, स्टाफिंग भी नहीं, डायरेक्टिंग भी नहीं और कंट्रोलिंग भी नहीं। प्लानिंग जो होता है वो प्राइमरी फंक्शन होता है, पहला फंक्शन होता है। हर बार प्लानिंग की जरूरत होती है। सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्लानिंग की। प्लानिंग इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग। अरे जाहिर सी बात है बेटा, प्लानिंग इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग। भाई डिसीजन किस हिसाब से लेते हो? अपनी प्लानिंग के हिसाब से तो लेते हो। अगर तुम प्लानिंग नहीं करोगे तो डिसीजन ले पाओगे? नहीं ले पाएंगे। 50 आदमी ने सोचा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते नहीं होते हैं बिजनेस में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम होता है बेटा? है भाई, बड़ी कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, इनका क्या काम होता है? यही सारा काम होता है, प्लानिंग वगैरह। प्लानिंग का काम होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जी प्लानिंग करता है। जब हमने बेटा पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। मिडिल लेवल का क्या काम होता है? स्टाफिंग। इंटरप्रेट करना पॉलिसी। और सुपरवाइजर लेवल का क्या काम होता है? डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बेटा ठीक है, यही काम होता है। चलो बेटा, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग is thinking in advance. What we have to do, what we don't have to do. Planning work as a bridge where we are and where we want to reach. हम आज कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कौन ये दूरी तय कराएगा? प्लानिंग तय कराएगी। बात आ रही है आपको समझ में? आपकी मंजिल क्लियर करता है कौन? प्लानिंग। प्लानिंग से आपका गोल क्लियर हो जाता है, आपका क्रिस्टल क्लियर गोल हो जाता है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप प्लान नहीं करते हो तो आपको ये नहीं पता होता है कि आप क्या करना चाहते हो, और अगर आप प्लान करते हो तो आपको ये पता होता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो वो कह रहे हैं कि प्लानिंग के कुछ पॉइंट बताओ कि प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो प्लानिंग पहला फंक्शन है बेटा, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज परवेसिव, हर जगह प्लानिंग की जरूरत होती है, हॉस्पिटल में भी जरूरत होती है और बेटा स्कूल में भी जरूरत होती है। फिर बेटा तीसरा, प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ऐसा तो नहीं है एक बार सोचा और खत्म कर दिया बस खत्म, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इन्वॉल्व होती है डिसीजन मेकिंग में। भाई आप डिसीजन किसके हिसाब से लेते हो? प्लानिंग के हिसाब से, वरना भाड़ में जाए ऐसी प्लानिंग, अजरा डिसीजन थोड़ी ले लेते हो भाई। बोलो सुबह को उठे, आपने कहा सुबह पेपर है आज नहीं पढ़ेंगे, आपने डिसीजन ले लिया, ऐसे थोड़ी लोगे भाई। आपने प्लान किया होगा भाई, पहले से पढ़ के आए होगे, आपने सोचा होगा जिस दिन पेपर है उस दिन नहीं पढ़ूंगा, पहले से पढ़ ले रहा हूं मैं, उस प्लान तो किया होगा। तो प्लानिंग इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग थिंकिंग इन एडवांस, वो तो हो गया बेटा। और थिंकिंग इन एडवांस का मतलब होता है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग से किस पे फर्क पड़ता है? आपके दिमाग पे। आप अपने दिमाग से सोचते हो नहीं समझते हो भाई, तो क्या है? मेंटल एक्सरसाइज। अभी आपने कहा प्लानिंग थिंकिंग इन एडवांस भी है, तो लिख लो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक।
ये पॉइंट का मतलब क्या होता है? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचरिस्टिक होती है। आपको जो फ्यूचर दिखाए वो क्या होती है भाई? प्लानिंग होती है। समझ में आया बेटा प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। और भी कितने लिख सकते हो बेटा तुम तो प्लानिंग के बारे में, है नहीं? प्लानिंग हैज बीन क्रिएटिंग गोल। अच्छा भैया प्लानिंग ही तो गोल क्रिएट करने में मदद करती है। प्लानिंग हैज बीन क्रिएटिंग द विजन ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या विजन होगा प्लानिंग से तय करता है। प्लानिंग कंडक्टेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। प्लानिंग कौन कंडक्ट करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। बस हो गया ये प्लानिंग बेटा। केस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत गौर से सुनना, ठीक है? टू गेट सक्सेस इन द बिजनेस, टू गेट सक्सेस इन द बिजनेस, ऑल मैनेजर नीड टू वर्क हार्ड इन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। भाई फ्यूचर, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग होती है, मैनेजमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, प्लानिंग होती है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। प्लानर आर सपोज टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल। जो प्लान बना रहे हैं वो बड़े इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए, बाहियात बातें नहीं करनी होनी चाहिए। जैसे वकीला के होटल पे बैठे हुए लोग प्लानिंग नहीं कर सकते। प्लानिंग के लिए कैसे लोग चाहिए? इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए। और इंटेलेक्चुअल लोगों की ये खासियत होती है, वो पॉइंट ऑफ द टाइम पे बोलते हैं, अजर्रा फालतू नहीं बोलते। एज दे हैव टू एनालाइज एनवायरनमेंट, वो पहले एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं टू मेक प्रिडिक्शन रिगार्डिंग फ्यूचर। अब हर बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है, मैंने आपको बताया। अमेरिकन बिजनेस एनवायरनमेंट इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट के बिल्कुल अलग है नहीं है बेटा? ये कहना चाह रहे हैं जो प्लानर होते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, या फिर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए बेटा। कंसल्टेंसी की फर्म्स होती हैं, पूरी बड़ी बड़ी कंपनियां पूछती हैं कंसल्टेंसी फर्म्स के पास, मैकेंजी, बीसीजी, इन लोगों के पास जाके पूछती हैं कंपनियां कि हमें क्या करना चाहिए। तो सोच लो इसमें कितना स्कोप है बेटा। तो प्लान ये कह रहे हैं प्लानर आर सपोज टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। पहले वो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे, उसके बाद फ्यूचर देखे। कंपेयर वेरियस ऑल्टरनेटिव एंड सिलेक्ट द बेस्ट, और उसमें से सबसे बेस्ट चुने। इट इज रिलेटेड टू विच फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का कौन सा फीचर यहाँ आ रहा है? प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चारों ही है, फिर से पढ़ लो, आराम से आंसर दो मुझे। Planners are support to be highly intellectual. ये आंसर लग रहा है। Future से regarding prediction. It is related to the feature of planning. बताओ भाई। प्लानर है, सबसे पहले उन्होंने प्रेडिक्शन टू मेक प्रेडिक्शन रिगार्डिंग फ्यूचर के बारे में। ये है प्लानिंग इज प्राइमरी। कंपेयर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, सारे ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करें एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन, और उनमें से बेस्ट वन चुने बेटा। बताओ, सोचो भाई, तुम बताओ सजीरुद्दीन कौन सा लग रहा है तुम्हें? ऑप्शन ए लग रहा है। तुम्हें ऑप्शन ए लग रहा है? तुम्हारी संभावनाएं बिल्कुल सही हैं बेटा। बताओ भाई। अरे भाई आंसर मत देखो, चेक कर रहा है भाई। नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलो मत बताओ भाई, सोचो एक बार फिर से पढ़ लो। Planners are supposed to be highly देखो सुनो, एनवायरनमेंट एनालाइज कर Analyze रहे कर रहा हैं, है। फ्यूचर की प्रेडिक्शन देखो क्या क्या करना है, इधर देख लो मेरे भाई। प्लानिंग आर सपोजली टू बी हाईली, प्लानर जो होते हैं वो हाईली इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। एज दे हैव टू एनालाइज एनवायरनमेंट टू मेक प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग फ्यूचर, फ्यूचर्स के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं जो, ठीक है। कंपेयर करें ऑल्टरनेटिव्स को, तो ये क्या कर रहे हैं भाई? ये प्लानिंग कर रहे हैं। Planning कर रहे हैं। प्लानिंग किससे होती है? दिमाग से होती Mental है। exercise. तो प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, है नहीं ऑप्शन यहाँ पर? है तो बेटा सी है, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। भाई इंटेलेक्चुअल क्यों चाहिए? इधर देखो सजीरुद्दीन, प्लानर इंटेलेक्चुअल क्यों चाहिए? क्योंकि प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है। और इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? जो माइंड से अच्छे होते हैं। भाई इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब होता है? जो अच्छे जो माइंड से अच्छे होते हैं बोलते हैं इंटेलेक्चुअल लोग। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। ठीक है, आगे देखो। अनुपमा ज्वाइन, बहुत गौर से सुनना बेटा। अनुपमा ज्वाइन एज अ सेल्स मैनेजर ऑफ अ कंपनी डीलिंग विद गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। बीइंग प्रोफेशनल इन हिज अप्रोच, he knew that without good plan he will not be able to organize or perform any other managerial function effectively or efficiently. Only on the basis of sale forecast,
सेल के बारे में उसने सोचा कि आगे सेल कैसी रहेगी। He can prepare annual plan for its productions or sales. Besides, he will have to compare sales plan regularly or weekly or monthly or quarterly and half year basis. While preparing the sale forecast, he undertake intellectual thinking involve forecasting visualization rather than guess. Guess नहीं कर रही है वो, एक एनालाइज कर रही है कि आगे आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। He has to make sure that all these planning activity coincide with the purpose of for which business is being carried out. In the context of above case, identify various feature of planning highlighted in the, बताओ कौन कौन से प्लानिंग के फीचर्स हाईलाइट हुए हैं यहाँ पर। तो ये प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। आप अपने हिसाब से भी बेटा कोई से भी लिख सकते हो, कोई 5-6 हैं, कोई से भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन यूज हुआ है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन कहाँ पर हुआ है? He knew that without planning everything is nothing. सबसे पहले उसने क्या कहा कि प्लानिंग के बिना सब कुछ बेकार है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। और वो जो यहाँ पर हुआ है, beside he will have to prepare, पहले उसे सेल्स प्लान हाफ ईयर बना रही है, क्वार्टरली बना रही है, मंथली बना रही है। तो ऐसा तो नहीं कि बेटा एक दिन किया और छोड़ दिया। कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। He undertake intellectual thinkers, उसने प्लानिंग किससे करवाई? उन लोगों से करवाई जो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ऑल दीज प्लानिंग एक्टिविटी पर्पस फॉर विच बिजनेस इज बीइंग कैरिड ऑन, सब कुछ किस लिए हो रहा है? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो जाए। प्लानिंग हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल बेटा। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग गोल ऑन द बेसिस ऑफ सेल फोरकास्ट। सेल फोरकास्ट, फोरकास्ट बोलते हैं बेटा फ्यूचर को, तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। समझ में आया बेटा यहाँ तक या नहीं आया? हाँ भाई आ गए। है भाई? ये क्या था? प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग क्या होती है? थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं बेटा? प्लानिंग होती है परवेसिव, प्लानिंग होती है कंटीन्यूअस, प्लानिंग होती है फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग होती है प्राइमरी फंक्शन। मेंटल एक्सरसाइज। कौन सा पॉइंट कब आएगा ये पता चल गया। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। भाई यही इंपॉर्टेंस होंगे, कोई वो अलग से नहीं आएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। समझ में आया? जरूरत नहीं है अभी तक इतना। पक्का बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड कराती है? डायरेक्शन। तेज लिख लो बेटा। प्लानिंग प्रोवाइड अस डायरेक्शन। प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है भैया, ठीक है। प्लानिंग प्रोवाइड अस डायरेक्शन। प्लानिंग सबसे पहले हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है। कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है? यार जब आपको पता चल गया वेयर यू वांट टू रीच, आप कहां जाना चाहते हो, भाई वहीं तो जाओगे। डायरेक्शन। अगर अपनी प्लानिंग के खिलाफ काम करोगे तो जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाओगे? कभी नहीं हो पाओगे। तुम प्लान कर रहे हो कि तुम्हें 1 करोड़पति बनना है और मांग रहे हो भीख, तो भीख मांग के तो करोड़पति नहीं बन सकते। बिजनेस करके ही करोड़पति बना जा सकता है। बन सकते हो? बोलो। कहना कुंभ के मेले में। कुंभ के मेले में कोई नहीं देगा बेटा। 1 करोड़ रुपए बहुत होता है। प्लानिंग हेल्प इन अचीविंग गोल। प्लानिंग हेल्प इन अचीविंग गोल, बिल्कुल लिखो। अभी पीछे पढ़ के आया नहीं पढ़ के, अपने हिसाब से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना कॉमन सेंस लगाओ भैया। अभी एक पढ़ के आया बेटा, प्लानिंग इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग। लिखा था नहीं लिखा था अभी पीछे? तो इसका भी एक फायदा होगा। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, ठीक है। प्लानिंग हेल्प इन अचीविंग गोल। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। अरे भैया प्लानिंग ही तो प्रमोट करती होगी इनोवेटिव आइडिया को। हाँ भाई। इनोवेटिव आइडिया का मतलब समझते हो? उसने कोई बहुत अच्छा सा इनोवेटिव किसी ने आइडिया इनोवेट किया, तो उसने प्लान करते हुए ही तो इनोवेट किया होगा। तो आगे वाले बंदों ने कही होगी यार बड़ा अच्छा आइडिया यार, इसी को हम तो यही करेंगे अब। तो प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। फिर बेटा प्लानिंग हेल्प इन अचीविंग गोल, आप लिख चुके हो, है ना भाई। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग में भी पढ़ेंगे। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, आप ये भी लिख सकते हो प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड को सेट करती है। प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है एक स्टैंडर्ड सेट करती है कंट्रोलिंग के लिए।
कल को फैजान जब आप कंट्रोलिंग करते हो तो वहां पर आप देखते हो नहीं देखते हो कि एज पर प्लान काम हुआ या नहीं हुआ। तो प्लानिंग में किया होगा, एक स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड सेट किया। कंट्रोलिंग में क्या देखा होगा, इस स्टैंडर्ड को छू पाया नहीं पाया। चार होगा। हो गया बेटा। प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बिजनेस में क्या रिस्क होता है? रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी समझते हो सजीरुद्दीन? अनसर्टेनिटी का बेटा मतलब होता है कल क्या हो जाए किसी ने नहीं देखा, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। मगर अगर आप प्लान करके आगे बढ़ते हो तो आपका जो रिस्क है वो क्या हो जाता है बेटा? थोड़ा सा कम हो जाता है। तो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या क्या लिखा पहचान आपने? Planning provide direction, planning have Planning achieving provides goal. direction, अरे एक बंदा बता दो मेरे भाई। promote innovative ideas, planning set standard for controlling, planning reduce the risk. प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क। और आप एक चीज और लिख सकते हो, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग और वेस्टेज। प्लानिंग रिड्यूस वेस्टेज लिख दो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। प्लानिंग रिड्यूस वेस्टेज। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है भाई? ओवरलैपिंग का मतलब होता है बेटा एक्स्ट्रा जो फालतू के खर्चे होते हैं ना, जब आप प्रोडक्शन करते हो तो आप बहुत सारे फालतू के खर्चे करते हो। अगर प्लान के हिसाब से करते हो तो वो फालतू के खर्चे क्या हो जाते हैं बेटा? कम हो जाते हैं। बात आ रही है आपको समझ में? देखो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ये था चैप्टर का फेज नंबर 1 लिमिटेशन था, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस है और फेज नंबर 3। ये 3 फेज में इस चैप्टर को डिवाइड कर दो। नंबर 1 प्लानिंग क्या होती है, नंबर 2 प्लानिंग के क्या फीचर्स होते हैं, नंबर 3 प्लानिंग के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, नंबर 4 प्लानिंग की क्या लिमिटेशन होती है। तो आपने लिखा लिमिटेशन एंड डिमेरिट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी, प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। रिजिड समझते हो क्या होता है बेटा? ढीठ। बहुत बढ़िया। रिजिड का मतलब होता है ढीठ, हिलती नहीं है अपनी जगह से। एक बंदे, कुछ बंदे ढीठ होते हैं, आप उन्हें कितना भी समझा लो उनके समझ में नहीं आने वाली, वो अपना ही करेंगे। प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी, RIGIDITY, रिजिडिटी। प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। सजीरुद्दीन, प्लानिंग कैसे ढीठपन लेके आती है? आज की डेट में ये पॉइंट सही नहीं है बेटा। कल को जब जाके आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ोगे कि प्लानिंग जो होती है वो प्रोएक्टिव भी होती है और रिएक्टिव भी होती है। तो प्लानिंग हमें कभी कभी क्या, अक्सर हमें प्लानिंग चेंज भी करना पड़ती है। आपने बारात में बेटा खाना बनाया 300 लोगों के लिए, बारात में आ गए 400 लोग, तो क्या तुम 300 को ही खिलाओगे? प्लानिंग चेंज करना, प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। मगर यहाँ पर इस पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं? प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। प्लानिंग चेंज नहीं होती है, रिजिडिटी लेके आती है। आपने एक बार सोच लिया कि आपको ऐसे जाना है, मतलब साइकिल से जाना है आपको, तो फिर आप साइकिल से ही जाओगे चाहे मोटरसाइकिल खड़ी रहे। इस पॉइंट का ये मतलब है। तो प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। आपने एक बार सोच लिया बेटा, तो अब फिर कोई इनोवेटिव आइडिया की कोई बात नहीं होगी। अब आपको अपने प्लान के हिसाब से क्या करना पड़ेगा बेटा? काम करना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं आई? प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। देखो भाई, रिजिडिटी ले आया तो क्या डायनामिक इन्वायरमेंट में काम कर पाओगे? डायनामिक इन्वायरमेंट क्या होता है? जो हर जरवे चेंज होता रहता है भैया। अब आप बन गए रिजिड, आप बन गए ढीठ, तो आप चेंज कैसे होगे? प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक इन्वायरमेंट में आप काम नहीं कर पाते हो। समझ पाया कि नहीं कर पा रहा? क्यों नहीं कर पाते हो पहचान? क्योंकि आप बन जाते हो रिजिड। आपने प्लानिंग की कि मुझे भैया साइकिल से जाना है, गाड़ी अब खड़ी रह जाएगी। आपके पास कार हो, आपके पास बाइक हो, वो खड़ी रह गई। आपने प्लान किया कि भैया आपको साइकिल से जाना है, अब आपको साइकिल से ही जाना है। चेंज हो ही नहीं सकता प्लान। होती है बेटा, आज की डेट में बिल्कुल होती है। रिएक्टिव प्लानिंग भी होती है, यहाँ पर वो डिस्कशन नहीं हो रहा है, ठीक है? पॉइंट के हिसाब से नहीं। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। ये तीनों एक ही पॉइंट है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब मैं तुम्हें बताऊं, देखो
ये पॉइंट तीनों बहुत ही एक जैसे हैं, इनमें कुछ भी टफनेस नहीं है। 5 लिमिटेशन, और लिमिटेशन बेटा एग्जाम में आने के हाईली चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का कोई लिमिटेशन नहीं होता, स्टाफिंग का कोई लिमिटेशन नहीं होता, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का कोई लिमिटेशन होता नहीं है, ओनली प्लानिंग होती है बेटा जिसका कोई लिमिटेशन होता है। बात आई आप लोगों को समझ में बेटा? देखो ये बोल रहे हैं नुकसान बताओ किसके? प्लानिंग के। आज का जब आप प्लान करते हो तब आप एक सोच लेते हो एक चीज और उसमें क्या हो जाते हो? ढीठ बन जाते हो। तो प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। अगर रिजिड बन गए, अब आप इधर देखो सजीरुद्दीन, जब आप रिजिड बन गए तो क्या आप, जब आप रिजिड बन जाते हो तो क्या आप डायनामिक एनवायरनमेंट में काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। डायनामिक एनवायरनमेंट में काम कौन करता है? रिजिडिटी ना हो तो जो रिजिड ना हो, जो चेंज हो जाए एज पर सिचुएशन। तो डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं करती। प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती। दूसरे पहलू से समझो इस चीज को, जो एनवायरनमेंट बार-बार चेंज होता रहता हो, जो बार-बार चेंज हो रहा है, हर दिन चेंज हो रहा है बेटा, तो आप क्या प्लान बनाओगे उसके लिए? डायनामिक। भाई प्लान क्या बनाओगे? तुमने प्लान बनाया, आज तुम्हारा कल तुम्हारा प्लान फेल है। तो डायनामिक चलना पड़ेगा। डायनामिक चलना पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो प्लान तो नहीं कर सकते ना फिर। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। फिर बेटा प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। भाई आपने एक बार सोच लिया, इधर देखो भाई, आपके पापा ने कह दिया, प्लान बनाया आपके पापा ने कि काम ऐसे करेंगे, आपके पास उससे अच्छा आइडिया है, लेकिन पापा ने तो प्लान बना लिया, तो आपकी क्रिएटिविटी भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। अब देखो, प्लानिंग इन्वॉल्व कॉस्ट, हाई कॉस्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। प्लानिंग में बहुत कॉस्ट लगती है भैया, ऐसे प्लान थोड़ी बना लेते हो। ये मैकेंजी है, बीसीजी है, ये बड़ी बड़ी फर्म है, किसकी कंसल्टेंसी फर्म है ये, तो बेटा ये करोड़ों रुपए लेती हैं। तो प्लानिंग इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। प्लानिंग में बहुत हाई कॉस्ट होती है। लिख लिया? अरे भैया प्लानिंग इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। अब देखो, प्लानिंग कंज्यूम टाइम, टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। देखो भाई, आपका टाइम खर्च होता है, आपका पैसा खर्च होता है, उसके बाद भी 100% गारंटी नहीं होती है सक्सेस की। प्लानिंग इज नॉट श्योरिटी ऑफ सक्सेस। ये लिख सकते हो, इट डज नॉट गिव 100% गारंटी। प्लानिंग डज नॉट गिव श्योरिटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग जो होती है वो सक्सेस की श्योरिटी नहीं देती है। क्या है भाई, किसकी कॉल आ रही है इतनी? अरे ऊपर दीने पे से आ जाना से। कौन है? हेलो, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। क्या क्या लिखी बेटा आपने? लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। प्लानिंग रिजिडिटी लेके आती है, कट्टरपन लेके आती है कि भैया आपको यही करना है, कुछ आप दूसरा नया नहीं कर सकते। एक वो एनवायरनमेंट जो रोज रोज चेंज हो, आज कुछ है कल कुछ है, उसके लिए क्या प्लानिंग करोगे? उसके लिए प्लानिंग नहीं की जा सकती। तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं करती है। फिर प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। आपने एक बार सोच लिया कि भैया ऐसे काम करना है, अब दोबारा आप सोच ही नहीं रहे हो, नहीं सोचेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी क्या होती है? रिड्यूस होती है। प्लानिंग इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। प्लानिंग में बहुत कॉस्ट लगती है। प्लानिंग किसके हिसाब से की जाती है? एनवायरनमेंट स्कैन करके, और एनवायरनमेंट स्कैनिंग में बहुत कॉस्ट लगती है। पॉलिटिक्स कैसी है वहाँ की, वहाँ का सोशल कल्चर कैसा है, ये क्या है वो क्या है, तो इसमें पैसे नहीं लगेंगे। और बेटा दूसरा, प्लानिंग कंज्यूम टाइम। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा आपका टाइम जाएगा। और फिर बेटा लास्ट, प्लानिंग डज नॉट गिव अ गारंटी टू सक्सेस। Planning does not surety of success. Planning is not a surety of success. Phase 1 आपके चैप्टर का क्या हो गया बेटा? कंप्लीट। फेज 1 में आपने क्या क्या पढ़ा बेटा? प्लानिंग क्या होती है। आपने क्या पढ़ा बेटा? प्लानिंग क्या होती है। आपने इसके फीचर्स पढ़े। आरिस का फीचर्स, प्लानिंग के फीचर्स बताओ। प्लानिंग की फीचर। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज कंटीन्यूअस प्रोसेस। डायनामिक मैनेजमेंट एक्सरसाइज। प्लानिंग इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक और प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज इसके बारे में आपने इससे पढ़ी इंपॉर्टेंस। बताओ भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग ने डायरेक्शन प्रोवाइड किया है। पहली
हेल्पिंग अचीविंग ग्रुप गोल, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और क्या प्लानिंग से फायदा हुआ? Planning reduce wastage. प्लानिंग रिड्यूस वेस्टेज, और Planning reduce risk. बताओ, रिस्क को कम कर देती है. रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग ने रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को क्या करा? रिड्यूस करा। फिर बेटा लिमिटेशन, भाई लिमिटेशन क्या है? क्रिएट रिजिडिटी पॉलिसी प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी लिमिटेशन। प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी, प्लानिंग में नॉट वर्क प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर का आप खुद लिख लोगे बेटा, टेंशन ना लो। प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, और बेटा प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग इज वेरी कॉस्टली, प्लानिंग डज नॉट गिव 100% सक्सेस, प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी। प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है बेटा। ये आपका चैप्टर नंबर का फेस नंबर 1 हो गया। कुछ केस स्टडी है, सुन लो बेटा। समझ में आया अभी तक यहाँ तक बेटा जितना भी मैंने पढ़ाया? पहचान। अब देखो ये कह रहे हैं which limitation is highlighted here once plan decided the future course of actions and manager may not be may not be in position to change it। उसे चेंज नहीं कर सकते, कोई नहीं बताएगा ये। हाँ सही है बेटा, तुमने बता दिया। हारिस क्या बताएंगे? आपने एक बार जो सोच लिया आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ये जी फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं बेटा, फ्लेक्सिबल नहीं है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, देखो बेटा इसमें है नहीं ना वो जो आप बोल रहे हो, आप बोल सही रहे हो। हाँ तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा ये बताओ? वो तो वही रिजिडिटी, क्रिएट रिजिडिटी। प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी कर देती है, आप चेंज नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल का उल्टा क्या होता है बेटा? रिजिडिटी। सही है। आगे देखो, सुपरफाइन राइस लिमिटेड हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 55% इन द मार्केट। जैसे मोटर बाइक में इंडिया में सबसे ज्यादा शेयर किसका है? हीरो का। हीरो होंडा जो थी इन द मार्केट। द कंपनीज पॉलिसी इज टू सेल ओनली फॉर कैश, सिर्फ कैश में बेचेंगे। इन 2015 फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनीज नंबर 1 पोजीशन इज द इंडस्ट्री has been threatened because other companies starting selling rice on credit also। कुछ कंपनियों ने क्या किया बेटा? ये कंपनी के शेयर थे मार्केट में 55%, 55%। सबसे ज्यादा राइस यही बेचती थी और कैश में बेचती थी। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक कंपनी बेटा ऐसी आई जो उधार भी देने लगी, क्रेडिट। तो इसे थोड़ा सा डर लगने लगा। बट द मैनेजर ऑफ सुपरफाइन राइस लिमिटेड कंटिन्यू टू रिलाई ऑन इट्स प्रीवियसली ट्राइड एंड क्रिएट सक्सेसफुल प्लान व्हिच डज नॉट वर्क। पहले जो उन्होंने सोचा था वो वर्क नहीं करा, बिकॉज द एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक। एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है, एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। दिस लीड टू डिक्लाइन इन द सेल ऑफ सुपर राइस। और उन्होंने क्या करा बेटा? देखो मैं बताऊं इस केस स्टडी में हुआ क्या। ये है बेटा फैजान ने, इनका काम है बेटा राइस का, चावल बेचने का। फैजान की पॉलिसी, फैजान सब किसमें बेचेंगे? कैश में। पहले इनका शेयर कितना था बेटा? 55%। एक नया बंदा आया, मान लो ये आया सजीरुद्दीन ने कहा हम क्रेडिट पे देने के लिए तैयार है, उधार देने के लिए तैयार है। इन्होंने फिर भी पॉलिसी चेंज नहीं की। अगर ये करते तो ऐसे में बोलते हैं रिएक्टिव पॉलिसी। रिएक्ट, मार्केट को रिएक्ट करके अपनी पॉलिसी चेंज कर लेना, अपनी प्लानिंग मार्केट को रिएक्ट करके चेंज कर लेना। लेकिन इन्होंने चेंज नहीं करी। इन्होंने समझा रहे हम हो जाएंगे, लेकिन ये फ्लॉप हो गए। इनके राइस फैजान के बिकना बंद हो गए। तो इन्होंने बेटा किस, अब देखो पूछा क्या है? The above situation is indicating two limitation of planning। प्लानिंग की दो लिमिटेशन जो हमने केस स्टडी पढ़ी उसमें है। Led to decline in sale, identify these limitations। Planning may not work in dynamic environment। नहीं environment तो डायनामिक नहीं है, आप बताओ। क्रिएट रिजिडिटी, बताओ। प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी, प्लानिंग इन्वॉल्व हाईली कॉस्ट। पढ़ लो फिर से पढ़ लो। चेंज नहीं कर, रिड्यूस क्रिएटिविटी। भाई देखो यहाँ पर क्या लिखा है? कंटिन्यूस टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राई, चेंज नहीं करा तो प्लानिंग रिजिडिटी। और एक बेटा एनवायरनमेंट डायनामिक था, नहीं था भाई? एनवायरनमेंट क्या था? डायनामिक। चेंज हुआ एनवायरनमेंट, तुमने अपनी प्लानिंग चेंज नहीं करी तो तुमने किसे फॉलो करा? रिजिडिटी को फॉलो करा, नहीं करा। तो एक तो पॉइंट रिजिडिटी हो गया। और पढ़ लो एक बार फिर से पढ़ लो तुम, बताओ भाई, बताओ। प्लानिंग और सिक्योरिटी सक्सेस 100%। वो तो प्लानिंग कर ही नहीं रहे हो यहाँ पर, ना कॉस्ट होगा। चलो यहाँ पर प्लानिंग कहाँ कर रहे हो मेरे भाई? तुम टाइम तो बर्बाद हो रहा है। प्लानिंग इज टाइम। प्लानिंग कर ही नहीं रहे हो तो टाइम बर्बाद क्यों होगा? प्लानिंग तो तब करते ना अगर फैजान बेटा वो लगाते, चेंज करते।
Success not guaranteed. बताओ। Tested successful plan. Success not guaranteed. The environment is not static. बताओ Environment है dynamic. बताओ बेटा। Success not guaranteed. लो फिर से पढ़ लो तुम भी यार, नहीं वो करते हो। Superfine Rice Limited had the largest share of 85% sale in the market. The company's policy is to sell only for cash. कंपनी की पॉलिसी है कि सिर्फ कैश में बेचेंगे। In 2015 for the first time, company's number 1 position in the industry has been threatened. जो नंबर 1 पोजीशन है उन्हें डर लगने लगा कि नंबर 1 पोजीशन उनकी छिन जाएगी। Because other companies started selling rice on credit, और कंपनियां जो है वो उधार देने लगी। But the manager of Superfine Rice Limited continued to rely on this previously tried and tested successful plan which does not work because the environment is not static. उन्होंने जो पहले सोचा था कैश में बेचेंगे वो आज भी कैश में ही बेच रहे हैं, तो उनका प्लान काम नहीं करा बेटा। तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। भाई आपने एक बार जो पहले प्लान कर लिया था कभी आज भी वो प्लान चलेगा ये जरूरी तो नहीं है। तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा दूसरा बताओ, एक तो यहाँ रिजिडिटी भी आ सकता है कि भाई आप चेंज क्यों नहीं कर रहे हो, रिजिडिटी है। तीसरा बेटा यहाँ पर क्या आ सकता है, डज नॉट गिव 100% सक्सेस। आपने जो पहले सोचा था कभी, आपने जो पहले सोचा था वो आज भी काम आएगा, ये बात है क्या? नहीं। अगर आपको कुछ भी ना आए ना एग्जाम में तो कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना। बताया तो नवीन, सक्सेस नो गारंटी। सही है, अगर कुछ भी ना आए तो पहले तो सॉलिड वाले लिख के आना जो है। जैसे यहाँ पर एक है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, और तो एक लिख देंगे ना तो पूछिए बेटा एक। चलो बहुत टाइम इसमें तुमने खपा दिया। ये देखो, अल्फा लिमिटेड हैज प्लान ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय 20%। अल्फा लिमिटेड चाहता है कि उसका 20% प्रॉफिट बढ़ जाए। द कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, काफी, अरे यार वो ही आ जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है और हाई कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। चलो छोड़ो, ये दो है, टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत कॉस्ट लगती है उसमें। चलो बता गया हम सुनने। एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, आपने प्लान किया और नेचर अल्लाह ताला ने आपके प्लान पे पानी फेर दिया। भाई इसमें हाई कॉस्ट भी हो जाएगा। हाँ भाई हाई कॉस्ट होगा, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है और टाइम कंज्यूम हो रहा है ऊपर वाली केस स्टडी में। एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, आपने सोचा इस साल बहुत गर्म माल बेचेंगे लेकिन वही नहीं पड़ी, लेकिन ठंडी नहीं पड़ी भैया। ये ठंड तुम्हारे अंडर में है नहीं। तो ये हो गई नेचुरल क्लैमिटीज, चेंजिंग कॉम्पिटिटर पॉलिसी। तुमने कहा बेटा इस बार बहुत माल बना लिया आपने और आप बेच रहे हो, आपका माल बना बेटा 10 रुपए में, कॉम्पिटिटर्स का माल बन गया 6 रुपए में, वो 8 रुपए में बेच रहा है और तुम बेटा 10 रुपए में तो तुम्हारा बना ही है, तुम बेचोगे कैसे 8 में? तो क्या नुकसान हो सकता है। चेंज इन टेस्ट, आपने बेटा बनाया बहुत शर्ट बनाई, ये डिब्बे वाली शर्ट चली ना आजकल गुड्डे वाली, आपने बना ली बहुत, कस्टमर का टेस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, बोले मैं नहीं पहनूंगा, तो रखी रखी खराब हो गई। तो ये तुम्हारे कंट्रोल में तो नहीं है। तो जो एक्सटर्नल लिमिटेशन है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। टाइम तुम कम कर सकते हो, कॉस्ट तुम कम कर सकते हो, जो वो लिमिटेशन है उन्हें तुम हैंडल कर सकते हो, मगर इन लिमिटेशंस को तुम हैंडल नहीं कर सकते। देखो बेटा मजाक से हटके काफी टाइम हो गया, आधा घंटा तो हो ही गया इसमें। चैप्टर 4 प्लानिंग। प्लानिंग में आपने क्या पढ़ा? प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी डोंट हैव टू डू, है ना, वेयर वी हैव टू डू और फिर फीचर्स बेटा, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज परवेसिव, फिर इंपॉर्टेंस, प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, टाइम टेकिंग प्रोसेस, प्लानिंग इज कॉस्टली। फिर बेटा लिमिटेशन तो आपको बताइए, लिमिटेशन तो बहुत अच्छी, लिमिटेशन से आने का पूरा चांस रहता है। ये आपका हो गया फेज नंबर 1। अब देखो बेटा फेज नंबर 2, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस, अब इतना चैप्टर नहीं बेटा, अभी चैप्टर हो जाएगा यहाँ से समझ में आया बेटा बहुत अच्छे से? लिख लोगे एग्जाम में? बोलो भाई। हाँ भाई तजीरुद्दीन, लिखना बेटा, लिख के देखा करो, ये बिजनेस है, अकाउंट में नहीं है, प्रोसेस की जो खासियत होती है बेटा, प्रोसेस जो होता है वो सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। यहाँ सिस्टमैटिक
क्या है प्लानिंग प्रोसेस? setting the objective. ये है बेटा प्लानिंग का प्रोसेस। ऑब्लिसिव ऑब्लिसिव ये निमोनिक है एक, इससे हम प्लानिंग का क्या याद रखते हैं बेटा? प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग का Process. प्रोसेस बेटा हम इससे याद याद रख सकते हैं। ऑब्लिसिव जब आप प्लान करते हो सबसे पहले आप क्या करते हो? Objective. Setting objective. सेटिंग अप अपना ऑब्जेक्टिव। आप बनाते हो अपना एक ऑब्जेक्टिव। Objective. सेटिंग अप अ ऑब्जेक्टिव। आपने सोचा इस साल 20% सेल बढ़ानी है, इस साल 20% सेल बढ़ानी है। सबसे पहले अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। सेटिंग अप ऑफ अ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाओगे। अब वो ऑब्जेक्टिव ऐसे तो डेवलप नहीं हो जाएगा। Develop process. डेवलपिंग प्रीमिसेस। Premises. आपको सब चीजें लेके आओगे प्रीमिसेस। प्रेमिसेस है कुछ भी रोक टोक इसमें कोई रुकावट ना हो। हाँ, वो सारी चीजें आप कलेक्ट करोगे जिसके द्वारा आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल या फिर जिसके द्वारा आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। डेवलपिंग होगा। प्रीमिसेस। आप सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्ट, Objective. फिर डेवलपिंग Premises. प्रीमिसेस। सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो? प्लान करते हुए आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट सोचना पड़ता है कि आप चाहते क्या हो, है ना? फिर करते हो डेवलपिंग प्रीमिसेस, क्या क्या चीजें आपके लिए उसमें चाहिए प्लान करने में। कलेक्ट करने में नहीं, वो तो ऑर्गेनाइजिंग पूरा अलग चैप्टर है। प्लान करने के लिए आपको क्या 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 चाहिए? चाहिए? अच्छे लोग चाहिए, इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए, बताओ भाई। सही इंसान। तो डेवलपिंग प्रीमिसेस, डेवलपिंग प्रीमिसेस के बाद एल लिस्टिंग ऑफ वेरियस, ये होती है लिस्टिंग बेटा। अल्टरनेटिव है किस चीज से करना। लिस्टिंग ऑफ डिफरेंट वेरियस अल्टरनेटिव। देखो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट सोचोगे, ऑब्जेक्ट को सोचने के बाद डेवलप करोगे उन प्रीमिसेस को जो प्लानिंग में जरूरत पड़ेंगी। उसके बाद आप तमाम तरीके की चीजें निकाल के लेके आओगे, लिस्ट बनाओगे डिफरेंट Alternative. आपको एग्जाम में लाना है 90%। क्या? 90%। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया कि 90% बेटा एग्जाम में आनी चाहिए। आपने डेवलप किया प्रीमिसेस को कि मोबाइल से पढ़ाई करनी है, मोबाइल को कलेक्ट किया, जो जो चीजों की आपको जरूरत पड़ी, जिससे पूछना था उससे पूछा, डेवलपिंग प्रीमिसेस किया। फिर आपने एक लिस्ट बनाई कि कौन सब टीचरों की क्या बनाई भाई? लिस्ट बनाई कि मुझे किस कौन कौन पढ़ा सकता है, क्या कौन क्या 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 हो सकता है। प्लानिंग करते हुए आप 5 चीजें सोचते हो नहीं सोचते हो भाई? सोचते हो नहीं सोचते हो? प्लानिंग करते हुए आप 5 से 50 चीजें सोचते हो, तो 50 के हिसाब से तो नहीं करते हो, करते तो एक के हिसाब से हो। तो पहले आप क्या कर लोगे बेटा? लिस्ट बना लोगे। बता रही है आपको समझ में? लिस्टिंग ऑफ डिफरेंट वेरियस अल्टरनेटिव्स। लिस्ट के बाद इवैल्यूएट करोगे। Evaluates of alternative. क्या Different. करोगे? Evaluation. इवैल्यूएट करोगे कि कौन बेहतर है। On bed. आपने 50 टीचर चूज कर लिए, अब उन 50 टीचर में आप इवैल्यूएट करोगे कौन टीचर अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है? जब इवैल्यूएट कर लिया उसके बाद क्या करोगे बेटा? सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट कैसे करोगे? जो चूज किया। जो बेस्ट वन होगा। चूजी को तो सिलेक्ट बोलते हैं, चूज करने की तो सिलेक्ट बोलते हैं। सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। वैसा अब बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया। प्लान को यूज। देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ बेटा प्लानिंग, ठीक है? मैंने अपना एक ऑब्जेक्टिव बना लिया कि 50 करोड़ रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 50 करोड़ रुपए चाहिए। कैसे कैसे जो चाहिए वो डेवलपिंग प्रीमिसेस कर लिया मैंने, डीपी लेके आ गया, डेवलपिंग प्रीमिसेस कर दिया। कैसे भाई? कैसे चाहिए जो भी है, मतलब जैसा भी है, ठीक है? उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई, मैं कैसे कैसे 50 करोड़ अचीव कर सकता हूँ। कैसे कैसे? चोरी करके, डकैती डाल के, है ना, पढ़ा के, पापा से लेना, घर वालों पापा से लेके, घर से लेके, जैसे भी एक लिस्ट बना ली। क्या बना ली बेटा? एक लिस्ट बना ली। लिस्टिंग के बाद मुझे जो सबसे अच्छा क्या करा? इवैल्यूएट करा। सबसे सही लगा। इवैल्यूएट करने का मतलब है मैंने देखा, जांचा, परखा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कर लिया। उसके बाद मैंने क्या कर लिया बेटा? सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। उसके बाद बेटा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। मैंने जो सबसे बेस्ट को सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट करने से बेटा कुछ हो जाएगा? यूज करने में। आपने प्लानिंग की कि आपको शादी करनी है, आपने प्लानिंग की आपको शादी करनी है, ठीक है? अब शादी के लिए बड़ी चीजें डेवलपिंग प्रीमिसेस होगी भाई। डेवलपिंग प्रीमिसेस होता है कि भाई आपको लड़की से शादी करनी है, आप लड़के हो आपको लड़की से शादी करनी है ना? आपको ये भी सोचना पड़ेगा ना। आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया, आपको शादी करनी है। अब डेवलपिंग प्रीमिसेस का क्या मतलब है भाई? आपको किससे शादी करनी है ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि आपको फिर लड़की हो तो लड़की से शादी करनी है। आपने डेवलप किया कि आपको
क्लियर करा, उसे क्या करा और क्लियर किया। अब लिस्ट बनाई, 50 में लड़कियों की क्या करी, लिस्ट बनाई, उन्हें इवैल्यूएट करा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके पहला क्या करता है, ये है वो है, उन्हें क्या कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया। अरे करते हो नहीं करते हो रियल में? इवैल्यूएट करने के बाद 50 में से बेस्ट वन को सिलेक्ट कर लिया। क्या सिलेक्ट करने से काम हो गया? इम्प्लीमेंटेशन भेजा, मतलब सिलेक्ट करने का भी मतलब रिश्ता नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट जब करा तब रिश्ता हो गया। फॉलो फॉलो कर लिया। शादी करने का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, आई मतलब इम्प्लीमेंटेशन, Implementation of plan. इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद फॉलो। अगर फॉलो नहीं करोगे तो काम नहीं चल पाएगा। तो ये एक गोली है बेटा ऑप्लिसिव, ऐसी गोलियों के नाम होते नहीं होते हैं? हाँ, ऑप्लिसिव, समझ गया बेटा? please. प्लानिंग के प्रोसेस को समझे? समझ गया भाई। फिर से पढ़ लो। देखो शादी की, आप याद रखना, आपको शादी करनी है, आपने करी प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव बनाया। सबसे पहले क्या बनाया? ऑब्जेक्टिव बनाया। शादी करनी है, किससे शादी करनी है भाई? तुम लड़के हो तो लड़की से करनी है, डेवलपिंग प्रीमिसेस। उन लोग, ठीक है, डेवलपिंग प्रीमिसेस, लिस्टिंग ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव, लिस्ट बनाई सबकी, उन्हें इवैल्यूएट करोगे, उस लिस्ट को क्या करोगे? इवैल्यूएट करोगे। तुमने 50 लिस्टें आए तुम्हारे लिए, सिलेक्ट करनी, तुमने 50 की क्या कर दी, लिस्ट बना ली। उन 50 में देखा सबसे बेहतर कौन है, खूबसूरत कौन है, सीरत की कौन अच्छी है, बुरी कौन है, किसका क्या चक्कर था क्या नहीं है ना, कौन पाक है कौन नापाक है। तुम खुद भी, कोई तुम्हें भी लिस्ट करेगा, कोई तुम्हें भी इवैल्यूएट करेगा भाई। उसके बाद तुमने उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब कौन लोग बेस्ट सिलेक्ट कर पाएंगे? इंटेलेक्चुअल लोग। कौन लोग सिलेक्ट कर पाते हैं बेस्ट को? प्लानिंग पूरा किसका काम होता है? इंटेलेक्चुअल लोग का। तुम्हारे माँ बाप ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं या तुम ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो? माँ बाप। तो माँ बाप को चूज करने देना। लिस्टिंग ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव, ठीक है। लिस्ट के बाद बेटा इवैल्यूएट करा, इवैल्यूएट के बाद सबसे बेस्ट को सिलेक्ट कर लिया, और जब सिलेक्ट कर लिया तो रिश्ता भेजा, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। फॉलो अप, अब इम्प्लीमेंटेशन अगर सही से नहीं हो पाया तो वहीं खत्म कहानी। हो गया तो फॉलो। आपने तो सब कुछ अपने हिसाब से सही करा, इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाया, खत्म प्लानिंग। प्लानिंग खत्म। यहीं पर दूसरा कुछ सोचो। उन 50 में से फिर आओ 49 पे, एक बढ़ाओ। जब तुम तो मान गए, सामने वाला नहीं माना, फिर प्लानिंग तैयार। जब प्लानिंग करना प्लानिंग तो खत्म कैसे सकते? देखो तुमने ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिया, तुमने डेवलपमेंट प्रीमिसेस भी बना ली, इवैल्यूएट भी कर लिया, तुमने बेस्ट सिलेक्ट भी कर लिया, मगर तुम उसे इंप्लीमेंट नहीं करा पाए सही से। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब समझते हो? इंप्लीमेंट सही से नहीं करा है। नोटबंदी आई तो गवर्नमेंट का इंप्लीमेंट सही से करा पाई नोटबंदी को? तो नुकसान हुए नहीं हुए? तो तुम इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। तुमने रिश्ता उसका सब चूज कर लिया, तुमने तो सिलेक्ट कर लिया, तुम उनके घर पे गए तो तुमने कहा हमें जो है वो कार चाहिए। तुम जाने से पहले डायरेक्ट बोले नाश्ता बाद में करेंगे, हमें फॉर्च्यूनर चाहिए। उन्होंने मारी लाख घट कहेंगे नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन तुम सही से नहीं कर पाए। अगर तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन सही से हो गया बेटा, तो उसके बाद क्या करोगे? फॉलो करोगे, ठीक है। कुछ बातें तुम इग्नोर करोगे, कुछ बातें वो इग्नोर करेंगे। ये होता है प्लानिंग का प्रोसेस। अब प्लानिंग बिजनेस के नजरिए सुन लो बेटा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। बिजनेस के नजरिए से देखो, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं बेटा? सेट करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लानिंग के लिए भाई, प्लानिंग करनी किस पे है? एक ऑब्जेक्ट पे तो प्लानिंग की जाएगी। जब यही नहीं पता भाई हमें प्लानिंग क्या करनी है, तो क्या प्लान करोगे भाई? कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, फरदीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, फैजान क्यों शोर कर लो, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो पहले जाके सेट करते हैं ना, पहले आके जाते हैं। जब उनकी मीटिंग बैठती है तो उस पर पहले ही, मीटिंग बैठने से पहले ही ऑब्जेक्ट सेट हो जाता है कि प्लानिंग करनी किस चीज की है, किस चीज गोल डिसाइड करते है ना भाई। अरे यार प्लानिंग किसकी होती है? जो चीजें तुम्हारी सही नहीं हो रही उसी के लिए तो प्लानिंग करोगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद डेवलपिंग परमिसेस, कहां पर प्लानिंग करी जाएगी। एक तरीके से ऑफिस बन गया पूरा, ऑफिस में होती नहीं होती प्लानिंग, तो वो डेवलपिंग प्रीमिसेस एक तरीके से, ठीक है। फिर लिस्टिंग ऑफ वेरियस। अब 50 आदमी है बेटा, 50 आदमियों ने अपने अपने सजेशन दिए। एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 50 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 20 हैं। सबने अपने क्या दिए बेटा? सजेशन दिए। सबकी क्या हो गई? लिस्ट हो गई। अब जो ऊपर ओनर बैठे हुए थे 5-6 बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनने बेटा क्या करा? उसे इवैल्यूएट करा, और उन्होंने उनमें से 50 में से सबसे बेस्ट को क्या करा बेटा? सिलेक्ट करा। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। जैसे RIL कंपनी है बेटा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। 100 लोग प्लानिंग के लिए गए, ठीक है। उन्हें पता है पहले ही ऑब्जेक्ट, उन्हें पता है किस चीज पे प्लानिंग करनी है। उन्होंने बेटा ऑब्जेक्ट तो उनका सेट है, ठीक है।
वो कहां पर करनी है, डेवलपिंग प्रेमिसेस भी चाहिए। अब उन 50 लोगों ने अपने अपने सजेशन दिए, अब वो सजेशन की क्या बनी बेटा, एक लिस्ट बनी। उन लिस्ट में से जो टॉप लेवल का होगा उसने उसे क्या करा, इवैल्यूएट करता है। वो बंदा इवैल्यूएट करता है, देखता है कौन सा अच्छा कह रहा है, कौन सा सजेशन सही है, कौन सा सजेशन बुरा है। इवैल्यूएट करने के बाद वो बंदे क्या करते हैं, बेस्ट वन को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसे फिर वो इंप्लीमेंट कराते हैं और इंप्लीमेंट के बाद उसे फॉलो करते हैं। ये होता है बेटा प्लानिंग का प्रोसेस। इसका निमोनिक क्या हो जाता है, OPLESIF, ऑप्लीसिव, ऑप्लीसिव, ऑप्लीसिव बेटा, ठीक है। मतलब शॉर्ट फॉर्म, इस ऑप्लीसिव इज द निमोनिक। निमोनिक का मतलब होता है जिससे शॉर्ट फॉर्म, बस शॉर्ट फॉर्म इतनी की ऑप्लीसिव। समझ में आया बेटा, याद रखने की ट्रिक है, अंदर पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है बेटा। सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डेवलपिंग प्रेमिसेस सुन लो, इसमें बंदों को कंफ्यूजन होती है। प्रेमिसेस रेफर टू द मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। प्रेमिसेस आर द बेस ऑन व्हिच प्लान आर मेड। वो बेस होता है प्रेमिसेस जिसके हिसाब से प्लान बनाया जाएगा। बेस हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, मैं तुम्हें मानता हूं, हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट बेस होगा नहीं होगा। प्लानिंग हमेशा किसके हिसाब से होती होगी, एनवायरनमेंट के हिसाब से। भाई एनवायरनमेंट रिलेटेड होता नहीं होता है। अगर तुमने मूवी नहीं बनाई लोगों के हिसाब से तो क्या मूवी चलेगी, नहीं चलेगी, बताओ, ही नहीं चलेगी ना। डायनामिक वो बोलो, एनवायरनमेंट के हिसाब से। पीके मूवी कितनी अच्छी थी, हाँ। लेकिन फिर भी फैमिली नहीं देख सकती जाके। तुम्हें पता है क्यों नहीं देख सकती? तुम अपने पापा के साथ अपनी अम्मी के साथ पीके मूवी देख, पापा के साथ चलो देख भी लो साथ, लेकिन अपनी अम्मी के साथ पीके मूवी देख लोगे, नहीं देख सकते बेटा। सिर्फ एक सीन की वजह से पूरी मूवी की रेड लग गई बेटा। वैसे तो पूरी फैमिली मूवी है, फिर एक सीन की वजह से फैमिली मूवी वो नहीं रही। 3 सीन इसमें है। अरे एक ही सीन है वो, मतलब बार बार है एक ही सीन, ठीक है। बात आई आपको, प्लानिंग प्रोसेस समझ में आई? ये हो गया बेटा पेज नंबर, भाई क्या हो गया, ये हो गया पेज नंबर 2 आपका, आपका खत्म हो गया। अब है बेटा पेज नंबर 3। समझ में आया कि नहीं आया? स्टॉप करो बेटा, थोड़ी सी वीडियो पॉज कर, पॉज कर दो। थोड़ी फेज 3 बेटा, अरे उसमें एमसीक्यूज रह गए, चलो थोड़े से एमसीक्यूज देखो। इन विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस द बेस्ट एंड मोस्ट फैसिबल प्लान विल बी चूजिंग, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। चूज का मतलब क्या है भाई, सिलेक्ट करना। दूसरा देखो, इन विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस प्रॉस एंड कॉन्स, डू यू नो अंडरस्टैंड व्हाई प्रॉस एंड कॉन्स? भाई कॉन्फिडेंट को नहीं भाई, प्रॉस एंड कॉन्स कहते हैं पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी को। अच्छी चीज और बुरी चीज देखते हो कौन से प्रॉस, कौन से स्टेप में, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, इवैल्यूएट। तो कौन सा होगा इसमें बताओ, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, ऑप्शन सी। केस 3 बहुत लॉन्ग है, अपने घर पे पढ़ लेना, ठीक है ना। देखो बेटा फेज आपका 3 स्टार्ट हो गया। मैं आपको बताऊं, आपने फेज 1 में पढ़ा प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं, प्लानिंग के फायदे क्या होते हैं और प्लानिंग के नुकसान क्या होते हैं, ये सब आपने पढ़ा फेज 1 में। फेज 2 में आपने पढ़ा बेटा प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। फेज 3 में आप पढ़ोगे बेटा छोटी मोटी चीजें हैं, प्लान क्या होते हैं, लिमिटेशन ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान। अरे फेज 3 में आप पढ़ोगे प्लान क्या होता है, फेज 1 में पढ़ लिया बेटा। स्टैंडिंग प्लान फेज 1 में आपने क्या पढ़ा बेटा, फेज 1 में आपने पढ़ा प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के फायदे क्या होते हैं, प्लानिंग के नुकसान क्या होते हैं, प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं। किसमें पढ़ा, फेज 1 में। फेज 2 में आपने क्या पढ़ा, प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। अब फेज 3 में आप कुछ छोटी मोटी चीजें पढ़ोगे, प्लान के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में। प्लान क्या होता है बेटा, व्हाट इज प्लान? प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। प्लान वो एक स्टेटमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि आप अपने गोल को कैसे अचीव करोगे। प्लानिंग एक प्रोसेस है, प्लानिंग प्रोसेस से जो बाहर निकल के आया, मैंने आपको बताया RIL का एग्जांपल लिया, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मैंने आपसे एग्जांपल लिया। RIL में सुन लो बेटा फैजान, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में जो टॉप लेवल का बंदा था, उसने सिलेक्ट कर लिया एक चीज को, सिलेक्ट किया, उसने इंप्लीमेंट कराया, इंप्लीमेंट के बाद उसे फॉलो किया। तो वो इंप्लीमेंट जब कराया तब वो प्लान बन चुका था, वो पूरा प्रोसेस था। जब सिलेक्ट हो गया तब वो एक क्या बन गया बेटा, प्लान बन गया। समझ में आई बेटा बात को? वो क्या बन गया, एक प्लान बन गया। तो वो प्लान क्या करा, एक लिख दिया गया। हर कंपनी का विजन, हर कंपनी का मिशन, मिशन एक प्लान होता है एक तरीके से। हर कंपनी का विजन, हर कंपनी का मिशन, हर कंपनी के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए होते हैं। तो वो जो लिखे हुए होते हैं उसे बोलते हैं बेटा प्लान। तो डेफिनेशन अगर आ जाए, प्लान क्या होते हैं? प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल आर गोइंग टू बी मेट, अपने गोल कैसे अचीव किए जाएंगे। इट इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज्ड टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव।
There may be more than one way and means of researching a particular goal, but with the help of logical plan, objective of an organization could be easily achieved. हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग-अलग, हर कंपनी के प्लान और पॉलिसी बेटा अलग होती हैं। जब जियो आई बेटा, जियो का ये प्लान ही तो होगा कि कैसे इन्हें चस्का चढ़ाया जाए फ्री इंटरनेट देके। आज क्या जियो कमा नहीं रही है? 2-3 साल जियो ने कुछ कमाया बेटा? करोड़ों से अरबों से रुपया बर्बाद किया, नहीं किया? आपकी नजरों में बर्बाद किया। कस्टमर को अट्रैक्ट करा, कस्टमर को क्या करा? अट्रैक्ट किया। तो उनका ये प्लान था ना बेटा, सक्सेसफुल हो गया। कुछ प्लान सक्सेसफुल होते हैं, कुछ प्लान नहीं सक्सेसफुल होते हैं। टाटा नैनो लेके आए बेटा, टाटा नैनो क्यों लेके आए? 1 लाख में वो कार देने के चक्कर में थे कि जिससे कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता था, बाइक 4 बैठ के जाते हैं, है ना, बाइक पे 3-4 बैठ रहे, तो उन्होंने इस वजह से नैनो बनाई। कुछ लोग बारिश में भीग रहे हैं तो उन्होंने कि चलो नैनो बना दें। 1 लाख में उस टाइम उन्होंने नैनो दी, 1-1.5 लाख में, लेकिन लोगों ने मजाक बनाया, नहीं चल पाया। प्लान क्या हुआ? अनसक्सेसफुल हो गया। तो प्लान में भी सक्सेसफुल और में भी अनसक्सेसफुल। प्लान डज नॉट गिव यू 100% गारंटी। प्लानिंग आपको सिक्योरिटी नहीं देती ना, वो वाला पॉइंट है। प्लान के टाइप होते हैं बेटा, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। प्लान 2 टाइप के होते हैं, सिंगल यूज स्टैंडिंग, 1 टाइम और आगे मोर टाइम। सिंगल यूज प्लान इन्हें बोलते हैं, 1 टाइम जो यूज होते हैं सिंगल यूज प्लान, एक बार यूज करा और फेंक दिया। और एक होते हैं स्टैंडिंग प्लान, जो हमेशा कायम रहते हैं। जो बिजनेस के एथिक्स होते हैं, जो बिजनेस की वैल्यू होती है, वो स्टैंडिंग प्लान होते हैं। एक तरीके से क्या होते हैं? स्टैंडिंग प्लान। बहुत आसान है बेटा, पढ़ ले रहे हैं। सिंगल यूज प्लान बेटा, एक बार यूज करोगे और उसे फेंक दोगे। बात है आपको समझ में? हाँ भाई। स्टैंडिंग प्लान जो आपके वक्त तक रहेंगे। आपने एक पॉलिसी बनाई कि आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करोगे, तो ये स्टैंडिंग प्लान है। अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करोगे, ये स्टैंडिंग प्लान है, या बेटा 1 टाइम प्लान है? स्टैंडिंग प्लान है। अब आपको एक ऑर्डर आया नरेंद्र मोदी के घर से, नरेंद्र मोदी जी के घर से आपको एक ऑर्डर आया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी चीज चाहिए। तब आपने प्लान किया इस बार तो बहुत ही अच्छा रॉ मटेरियल यूज करना है। ये स्टैंडिंग प्लान है, सिंगल यूज प्लान। तो जज्बातों को समझ के पेपर करना, आराम से सही होगा आपका प्लान। मतलब पेपर समझ पा रहे हो? सिंगल यूज प्लान एक बार यूज होता है, स्टैंडिंग प्लान मल्टीपल टाइम्स यूज होते हैं। सिंगल यूज प्लान डेवलप फॉर 1 इवेंट। कितने इवेंट के लिए? 1 इवेंट। नरेंद्र मोदी का ऑर्डर आया तो 1 इवेंट के लिए आपने करा, और बार-बार हमेशा लगातार इवेंट के लिए, ओकेजन्स के लिए जो यूज होते हैं बेटा, वो स्टैंडिंग प्लान होते हैं। सिंगल यूज प्लान इंक्लूड बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। बजट बनाते हो आप तो सिंगल यूज प्लान होता है। बजट 1 साल के लिए होता है बेटा? नहीं होता है। मगर जो पॉलिसी होती है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये क्या 1 साल के लिए थी बेटा? आज भी तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है ना, 1991 में आई थी। तो पॉलिसी क्या होती है? स्टैंडिंग प्लान होती है। और बजट ये क्या होते हैं? सिंगल यूज प्लान। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? टाइप ऑफ प्लान, अब ये कहना चाह रहा है टाइप ऑफ प्लान बताओ, ठीक है? टाइप्स ऑफ प्लान। अब देखो टाइप्स ऑफ प्लान में कितने तरीके की चीजें आती हैं। देखो एक बात सुनो, अगर आप देखोगे ड्यूरेबिलिटी के टेबल पे, ड्यूरेशन के लेवल पे, तो प्लान 2 ही टाइप के होते हैं। हर प्लान या तो सिंगल यूज प्लान होगा या तो स्टैंडिंग प्लान होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर टाइम के बेसिस पे देखोगे सजीरुद्दीन, तो प्लान जो है वो तो या तो स्टैंडिंग प्लान होगा या तो सिंगल यूज प्लान होगा। अब आपको बताना है इनमें से ये कौन सा है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? चलो सबसे पहले पढ़ो ऑब्जेक्टिव के बारे में। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? मकसद, मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? ऑब्जेक्टिव सक्सेस, मिशन स्मार्ट। बताओ ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सिंगल यूज प्लान होता है या बेटा स्टैंडिंग प्लान होता है, या कुछ नहीं होता? स्पेसिफिक बताओ। तो भाई सिंपल कहलाया जाएगा ये। सोचो कुछ, देखो ऑब्जेक्टिव जी सिंगल होगा भाई, अपने प्लान नहीं कर रहे हैं तो भाई डेली होगा। neither a single nor a standing, neither a single nor a standing। ना ही तो ये सिंगल यूज प्लान है, ना ही तो ये स्टैंडिंग प्लान है। बता रहे हैं आपको समझ में? ना ही तो ये सिंगल यूज प्लान है और ना ही ये स्टैंडिंग प्लान है। रिजर्व करता हूँ आप किस टाइप से ऑब्जेक्टिव जी सेलेक्ट कर रहे हैं, किस टाइप से आप। ऑब्जेक्टिव होता क्या बेटा? आपका मकसद होता है ना? मकसद। अब मकसद ना ही तो आपका सिंगल यूज प्लान हो सकता है, ना ही तो आपका स्टैंडिंग प्लान हो सकता है।
मकसद है। कैसा होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव? स्मार्ट होना चाहिए, स्मॉल स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक भाई, स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। आपको पता ही नहीं है भैया क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, जनरल ऑब्जेक्टिव है आपका खाली। तो जनरल तो सब लोगों के ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव थोड़ी होगा। ऑब्जेक्टिव एक होता है स्पेशल होता है। आपका आपकी लाइफ में कुछ एक ऑब्जेक्टिव होगा नहीं होगा, आप कुछ बनना चाहते होगे नहीं बनना चाहते होगे, तो वो स्पेसिफिक होगी या नहीं होगी, या ये बस अमीर बनना है। अगर ये है थोड़े अफसोस की बात है, ये तो जनरल सी बात हो गई, अमीर बनना है। तो बोलो। बोलना पड़ेगा। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक सोचना पड़ेगा। स्पेसिफिक होना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है, आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, कितने वक्त में बनना है। भाई आपने एक ऐसा ऑब्जेक्टिव बना दिया जो मेजरेबल ही नहीं है, मिजरेबल है ना भाई। क्या होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए। फिर बेटा अचीवेबल होना चाहिए। आपने कुछ ऐसा बना लिया भैया, इधर देख लो, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए, बस स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुमने पढ़ा है कॉमर्स, तो अचीव हो जाएगा, हो भी सकता है। तुम शायद यूट्यूब से पढ़ लो, वगैरह वगैरह से पढ़ लो, लेकिन अब मैं तुम्हें दूसरी चीज बताऊं भाई, सुन लो। अचीवेबल जैसे तुम मान लो तुम बेटा चांद पे जाना चाह रहे हो, क्या अचीवेबल है? ना। सूरज पे जाना चाह रहे हो, क्या अचीवेबल है? नहीं है, तो अचीवेबल होना चाहिए। तुम लड़की बनना चाह रहे हो, क्या अचीवेबल है? बेटा नहीं है बेटा। संजय बांगर की लड़का तो बन गया। वो बनते थोड़ी हैं, वो तो खाली अपने हार्मोन चेंज थोड़ी करा लेते हैं, बच्चे पैदा थोड़ी कर सकते हैं उस तरीके से। फिर रिलेटेड होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए? रेलिवेंस होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। भाई आपने कॉमर्स पढ़ी है तो आप सीए बनो ना, आप डॉक्टर थोड़ी बनोगे। तो आप जो कर रहे हो उससे क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए, और मस्ट बी टाइम बॉन्ड। भाई कितने वक्त में करना है अपना ऑब्जेक्टिव, टाइम बॉन्ड होना चाहिए। गोल कभी टाइम बॉन्ड नहीं होता। गोल होते हैं बड़े बड़े। गोल क्या होते हैं? बड़े बड़े। और जो छोटे होते हैं जिसमें थोड़े टाइम के लिए बनते हैं, वो क्या बनते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव। मगर ना ही तो सिंगल यूज प्लान होते हैं, ना ही तो ये स्टैंडिंग प्लान होते हैं। बात आई आपको समझ में नहीं आई? आने की संभावना है। बिल्कुल बेटा, स्मार्ट पढ़ लेना बस हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। नाउ स्ट्रेटेजी। सी एट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता नहीं होता आईपीएल में? सी एट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। स्ट्रेटेजी क्या होती है बेटा? स्ट्रेटजी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। लॉन्ग टर्म बहुत सारे प्लान को जब मिला देते हो तो एक स्ट्रेटेजी बनती है। आपने कहा विराट कोहली तू ऑफ पे लगेगा, बॉलिंग कौन कराएगा? ईशांत शर्मा कराएगा, तुम ऑफ पे लगोगे। इसे कहते पूरी तरीके से घेर लेना, सिंगल नहीं लेने देना। एक प्लान क्या है? सिंगल नहीं लेने देना। एक प्लान क्या है? सिर पे मारना है बॉल। ये प्लान होते नहीं होते? हाँ। बॉल सिर पे मारना है। दूसरा प्लान है कि सिंगल नहीं लेने देना है। तीसरा है कि जो दूसरी वाली साइड में है वो यहाँ पर ना आ जाए। टेस्ट मैच देखते हो नहीं देखते हो भाई हम, तो जो है क्रीज पे ना आ जाए। इस तरीके से 4-5 प्लान बन गए नहीं बन गए भाई? बने नहीं बने? तो 4-5 प्लान को मिला के जो बनती है वो क्या बनती है? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी या कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ प्लान। देखो, a strategy is a comprehensive plan to achieve the organizational objectives. The dimensions of strategy are determining long term objective. strategy क्या determine करती हैं? long term objective. Adopting a particular course of action, allocating resources for achieving the objective. देखो स्ट्रेटेजी तुम सुन लो, नॉर्मल सी क्या होती है बेटा? स्ट्रेटेजी होती है प्रोएक्टिव भी होती है, रिएक्टिव भी होती है। वो तो आपके कट गया। स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव भी होती है और रिएक्टिव भी होती है। स्ट्रेटेजी की कभी तुम डेफिनेशन पढ़ोगे ना आगे जाके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, तो पढ़ोगे, लिख लो, स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ अ बिजनेस। आगे आपको क्या करना है ये आपकी स्ट्रेटेजी डिफाइन करती है। कुल मिला के जो प्लानिंग होती है वो कुल मिला के एक स्ट्रेटेजी ही होती है एक तरीके से। आप क्या करते हो? लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट जो आपको फ्यूचर दिखाती है वो क्या होती है बेटा? स्ट्रेटेजी होती है। अब बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है बेटा? क्या बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी से कभी हट सकती है? बीजेपी की हिंदुत्व स्ट्रेटेजी है कि उन्हें हिंदू वोट चाहिए, मुस्लिम वोट उन्हें चाहिए नहीं चाहिए पता नहीं, वो फिलहाल उन्हें नहीं चाहिए, है ना भाई? हाँ। उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है।
समाजवादी पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी को कहते हैं बेटा एक, वो बोलते हैं ना, कभी कभी मैं आपको बताऊं कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, एक तरीके से आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो आप किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो सकता है आपकी आइडियोलॉजी अलग हो और स्ट्रेटजी अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। स्ट्रेटजी वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसके हिसाब से आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो। बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है बेटा कि हम जो है हिंदुओं को जगाएंगे, सो रहे हैं बेचारे, हम उसे क्या करेंगे, जगाएंगे और उनका वोट लेंगे। और जगाएंगे कैसे, मुसलमानों पर अत्याचार करेंगे। इस तरीके से, एक तरीके से उनकी क्या है, स्ट्रेटजी है। जब वो मुस्लिम करेंगे तो हिंदू क्या करेंगे, जगेंगे। उनकी क्या है, स्ट्रेटजी है। जैसे मान लो ब्रिटिशर्स की क्या स्ट्रेटजी थी बेटा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया, उत्तर प्रदेश वालों को महाराष्ट्र वालों से लड़ा दिया, तो लड़ाएंगे और रूल करेंगे। ये किनकी स्ट्रेटजी तो थी, उनकी एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी तो थी बेटा। तो स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव भी होती है और रिएक्टिव भी होती है। स्ट्रेटजी इन्फ्लुएंस करती है, कोई बात नहीं। पॉलिसी बेटा, पॉलिसी सबसे पहले हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, स्मार्ट। स्ट्रेटजी क्या है, ब्लूप्रिंट। स्ट्रेटजी या ब्लूप्रिंट। उसके बाद बेटा पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है, क्या पॉलिसी चेंज होती रहती है बेटा? आप अपनी पॉलिसी बार बार चेंज करोगे? LIC की पॉलिसी रोज रोज चेंज होती है क्या? स्टैंडिंग प्लान होता है। स्टैंडिंग प्लान। पॉलिसीज क्या होती हैं? स्टैंडिंग प्लान। पॉलिसी होती है आपकी वैल्यूज एक तरीके से। जैसे कि आपने कहा कि हम जापानीज टेक्नोलॉजी की, हर प्रोडक्ट को हम जापानीज टेक्नोलॉजी द्वारा बनाएंगे, तो ये आपकी क्या है, पॉलिसी है बेटा। आप पॉलिसी ये अपना रहे हो कि आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज करोगे वो क्या होगी, जापानीज टेक्नोलॉजी होगी। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव थोड़ी है, क्या ये पॉलिसी है? इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ना क्या है, एक पॉलिसी है भाई, है ना। ऑब्जेक्टिव तो जन्नत हो सकती है ना भाई। ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो सकता है, जन्नत में जाना है भाई, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना, ये क्या होगी, आपकी पॉलिसी हो गई। Policy can be defined as organizational general response to a particular problem or situation. In simple word, it is the organization own way of handling of problem. प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर रहे हो, ये उनकी अपनी पॉलिसी होती है। बता रही है आप लोगों को समझ में पक्का? आप जब बहुत ज्यादा परेशान होते हो बेटा, हो सकता है आपकी पॉलिसी हो आप मस्जिद में जाके बैठ जाओ, और हो सकता है आपकी पॉलिसी हो आप शराब भट्टी पे जाके शराब पी लो। आपकी अपनी पॉलिसी हो सकती है। बताओ भाई, गलत कह रहे हो हमारे सामान? सही बात है। आपकी अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करने की अपनी जो आपकी स्ट्रेटजी है, वो एक तरीके से क्या है, पॉलिसी है। ठीक है, पॉलिसी स्टैंडिंग प्लान होती है, पॉलिसियां चेंज नहीं होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता बेटा सजीरुद्दीन एक दिन दुख में है तो मस्जिद में है, और दूसरे दिन दुख में है तो शराब भट्टी पे है, ऐसा नहीं हो सकता। पॉलिसी हमेशा बेटा होती है, स्टैंडिंग प्लान होती है। जो अच्छा होता है उसके लिए अच्छाइयां होती हैं, जो बुरा होता है उसके लिए बुराइयां होती हैं। गलत कह रहा हूं मैं? कहा आप ऐसा बंदा देख सकते हो जो बहुत, या तो इंसान बहुत परेशान है तो मस्जिद में मिलेगा, या तो इंसान बहुत परेशान है तो वहां मिलेगा, शराब भट्टी पे। तो बात ये है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक बंदा बेटा नमाज पढ़ के चलो पिए चलो, ऐसा नहीं हो सकता। बताओ, ईमानदारी से नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। फिर बेटा देखो प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होते हैं? प्रोसीजर भी क्या होते हैं बेटा, स्टैंडिंग प्लान। प्रोसीजर होते क्या पर? व्हाट इज प्रोसीजर? प्रोसीजर भाई किसी चीज प्रोसीजर Step by step स्टेप बाय स्टेप कुछ काम करना, द वे ऑफ डूइंग समथिंग, द वे ऑफ डूइंग समथिंग। काम करने का तरीका बार बार बदलता नहीं है। लैंग्वेज। कल भी आप नमाज वैसे ही पढ़ रहे थे, आज भी आप नमाज वैसे ही पढ़ रहे हो, तो प्रोसीजर तो वही है ना। प्रोसीजर तो वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है उसकी। प्रोसीजर तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। पढ़ सकते हो, दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हो। कुछ लोग रफुल दैन से नहीं पढ़ते नमाज, साफी लोग होते हैं, मालकी लोग होते हैं, वो रफुल दैन करके नमाज पढ़ते हैं। जैसे हम ईद की पढ़ते हैं, ईद में बार बार कहते हो ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिल्कुल जायज है, क्यों जायज नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? चार इमाम सही है। हाँ तो क्या होगा, जायज है। ठीक है बेटा, तो वैसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन क्या तुमने अपनी पॉलिसी रोज रोज चेंज कर रहे हो? कभी इमाम साहब अपना जो प्रोसीजर है वो रोज रोज चेंज कर रहे हो क्या? कभी इमाम
कभी हनाफ के नजदीक पढ़ रहे हो, कभी साफी के नजदीक पढ़ रहे हो, कभी माल के नजदीक पढ़ रहे हो, ऐसे थोड़ी पढ़ रहे हो। नहीं। तुम शुरू से बचपन से जैसे नमाज पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ रहे हो। तो प्रोसीजर होता है डूइंग, वे ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ काम करने का तरीका। काम करने का तरीका रोज रोज नहीं बदलता। क्या बदल सकता है काम करने का रोज रोज? अगर रोज रोज बदलोगे तो नुकसान क्या होंगे भाई? नया तरीका अपनाने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? वही लिमिटेशन आ जाएंगी जो प्लानिंग में आई थी। मेथड देखो, प्रोसीजर में और मेथड में बहुत माइनर सा फर्क होता है। प्रोसीजर जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, जिसमें 1 2 3 तरीके के स्टेप इन्वॉल्व हो, वो क्या होता है? प्रोसीजर होता है। मेथड को कहते हैं डायरेक्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने का तरीका ही क्या होता है? मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड होते नहीं होते कि डायरेक्ट मेथड से करो, इनडायरेक्ट मेथड से करो, न्याय डायरेक्ट मेथड से लगा के भाग जाओ, इनडायरेक्ट मेथड से लगाओ न्याय। स्टैंडिंग प्लानिंग है ये भी बेटा क्या होती है? स्टैंडिंग प्लान। मेथड भी चेंज नहीं हो सकता ना बेटा, है ना? जिस तरीके देखो प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर इन्वॉल्व स्टेप्स। प्रोसीजर में स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और हर स्टेप को मेथड कहते हैं। मेथड, हर एक उस स्टेप को क्या कहते हैं? मेथड कहते हैं बस। फिर बेटा रूल एंड रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रोज बदल रहा है? स्टैंडिंग प्लान। ये भी क्या है? स्टैंडिंग प्लान। रूल होते हैं भैया कि कंपनी में 8 बजे आओगे, तो ऐसा तो नहीं है आज का रूल है 8 बजे आओगे, कल स्कूल वाले ने कहा कल 8:30 बजे आओगे। रोज बता रहे हैं आपको कि कल 9 बजे आना है, किसी ने कहा 10 बजे आना है। अगर मैं तुम्हें रोज कोचिंग में कभी 9 बजे बुलाऊं, कभी 10 बजे बुलाऊं, कभी 12 बजे बुलाऊं, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। तो रूल कभी कभी चेंज नहीं होते, जल्दी चेंज रूल नहीं होते। स्टैंडिंग प्लान होता है। प्रोग्राम, अब बताओ प्रोग्राम क्या हो सकता है? स्टैंडिंग प्लान या सिंगल यूज प्लान? प्रोग्राम समझ रहे हो? प्रोग्राम शादी रोज रोज हो रही है तुम्हारी? नहीं प्रोग्राम का कुछ प्लानिंग, ये सब प्लानिंग है भैया। प्रोग्राम के लिए प्लानिंग नहीं करोगे, मेथड के लिए प्लानिंग नहीं करोगे। देखो ये क्या इधर बेटा ये क्या कहना चाह रहे हैं? प्लान की कुछ डेफिनेशन दे रही है। ऑब्जेक्टिव भी तो बेटा एक प्लान ही है। आप जब ऑब्जेक्टिव सेट करोगे तो कैसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। मगर ऑब्जेक्टिव ना ही तो सिंगल यूज प्लान है। ऑब्जेक्टिव ऐसा प्लान तो नहीं एक बार सोचा और बस खत्म कर दिया। यार आपने ऑब्जेक्टिव बनाया, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है? अब आपने स्मार्ट तरीके से चूज कर लिया, एक बार सोच लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बस आगे नहीं सोचोगे कुछ, सोचोगे नहीं सोचोगे और चेंज भी करोगे तो स्टैंडिंग भी नहीं है, सिंगल यूज भी नहीं है। इस वजह से ये ऑब्जेक्टिव है। समझ पा रहे हो पहचान? आप नहीं समझ पा रहे? ये सब प्लान है बेटा। दूसरा आपने क्या पढ़ा बेटा? ऑब्जेक्टिव के बाद, ऑब्जेक्टिव के बाद आपने पढ़ा बेटा दूसरा स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी भी ना ही तो सिंगल यूज प्लान थी, ना ही तो विराट कोहली ने कहा कि सर पे बॉल मारनी है, बॉल पिच पे उली नहीं रही है, क्या आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करोगे? करोगे नहीं? करो भैया, पिच पे बॉल उली नहीं रही है, तुमने तो कह दिया सिर पे मारनी है, पिच पे बॉल उली नहीं रही, बॉलर की जान निकली जा रही है, तो उसने कहा चलो ऐसा करो, बॉल जो है अब आप यॉर्कर ट्राई करो। क्या करो भैया? ये डायरेक्ट सिर पे मारो, डायरेक्ट सिर पे मारोगे, नो हो जाएगी। कुछ भी बेटा, ठीक है? बिजनेस एनवायरनमेंट को भी समझो, थोड़ा सा क्रिकेट एनवायरनमेंट को भी समझो, नो हो जाएगी, ठीक है भाईजान? तो वो भी ना वन टाइम यूज है प्लान और ना ही तो बेटा स्टैंडिंग प्लान है। अब तीसरा आपने क्या पढ़ा बेटा? आपने तीसरा पढ़ा बेटा पॉलिसी। पॉलिसी स्टैंडिंग प्लान है। पॉलिसी ये है, न्यूजीलैंड की हमेशा ये पॉलिसी रहती है कि साफ सुथरा खेल खेलना है, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को गलौच नहीं करनी, उनकी ये पॉलिसी है। ऑस्ट्रेलियन की क्या पॉलिसी है? डरा डरा के मैच जीतना है, गालियां देनी है, उनकी अपनी पॉलिसी है भैया। आज तक वो 1990 1980 से यही करते आ रहे हैं, तो पॉलिसी तो चेंज नहीं हुई ना। बताइए आप। पॉलिसी के बाद हमने पढ़ा बेटा प्रोसीजर। प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप। प्रोसीजर देखो क्या होता है, प्रोसीजर में होते हैं स्टेप इन्वॉल्व और हर स्टेप को कहते हैं क्या? मेथड। मेथड के लिए भी प्लानिंग चेंज तो नहीं होती ना, वैसी रहती है। प्रोसीजर के लिए भी प्लानिंग चेंज नहीं होती, वो भी क्या? स्टैंडिंग। अब हमने पढ़ा प्रोग्राम। क्या पढ़ा बेटा? प्रोग्राम। प्रोग्राम चेंज होता है नहीं होता है? प्रोग्राम होता है वन टाइम यूज, वन टाइम साल में एक बार या कभी हर दिन करो तुम, लेकिन हर बार प्रोग्राम के लिए हर बार अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, हर बार प्लानिंग अलग करनी पड़ेगी, वो होता है बेटा प्लान। रूल्स तो पढ़ लिया ना, रूल्स चेंज नहीं होते बेटा। बजट, प्रोग्राम और बजट ही होते हैं जो आपके सिलेबस में सिंगल यूज प्लान। बजट क्या होता है? अभी आज बजट आएगा बेटा, 1 फरवरी है ना, सीतारामन देखो क्या लेके आए। बजट क्या होता है? 1 लाख यूनिट बेचना है, तो भैया ये सिंगल यूज प्लान है नहीं है? तुम आज कह रहे हो 1 लाख बजट, एक
तुमने स्टैंडिंग प्लान बना सकते हो बजट में? ना क्या बेटा बार बार इन्फ्लेशन नहीं आएगा, चेंज नहीं होगा एनवायरमेंट, इन्फ्लेशन भी आएगा डिफ्लेशन तो एक बार प्लान नहीं बन सकता। बताओ सिंगल यूज प्लान किसके लिए बनते हैं? भाई जी एक बार खाली करना हो मतलब शॉर्ट टर्म कुछ एक चीज अचीव करनी हो, सिंगल यूज प्लान अचीव हो होगा। गई, खत्म हो गया वो इस महीने में 1 लाख की सेल करनी है, बस। सिंगल यूज प्लान है। अगले महीने फिर अलग करो। स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं बेटा? जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म में रहते हैं, पॉलिसी, मेथड, रूल्स वगैरह, वो कौन सी 2 चीजें जो ना सिंगल यूज प्लान है ना ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी याद रखोगे बेटा? पक्का? फेस नंबर 3 भी आपके चैप्टर का हो गया कंप्लीट। इसे करो बेटा पॉज थोड़ी देर के लिए।